गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ गई तुम? बैठो। कैसा रहा आज का दिन महारानी का? थक गई यार मैंने डिसाइड किया है कि ना मैं अब ये जॉब नहीं करूँगी यार। क्यों, क्या हो गया? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना विनय। हालत देखो यार मेरी, सुबह से शाम तक ऑफिस में काम, फिर घर आके घर का काम। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अब नहीं कर सकती, प्लीज़। अरे हो जाएगा, तुम खामा का टेंशन ले रही हो। मैं हूं ना हेल्प कराने के लिए। और वैसे भी अब तक हम दोनों मिलके कर तो रहे हैं सारी चीज़ें अच्छे से। नहीं हो रहा है मैनेज यार, तुम नहीं समझोगे ना हम फीमेल्स की प्रॉब्लम। और वैसे भी स्टार्टिंग में ही मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं सिर्फ तब तक ही जॉब करूंगी जब तक मेरा मन करेगा। और अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं होती है जॉब। और मैं ना अब घर में रहना चाहती हूँ, हाउस वाइफ बन के ना तुम्हारा ध्यान रखना चाहती हूँ, घर संभालना चाहती हूँ। ठीक है फिर, और तुम्हारा मन नहीं है तो फिर छोड़ दो, जॉब मत करो। थैंक यू सो मच, मुझे पता था कि तुम मुझे ज़रूर समझोगे। चलो ठीक है, अब जाओ, जाके कपड़े चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ठीक है। कॉफी। सुना, वो मैं सोच रही थी कि घर में एक मेड रख लूं। क्यों, क्या हो गया? यार कोई हेल्पर होगा ना तो मेरी मदद हो जाएगी। पूरा दिन घर का काम कर करके मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, मेरे को अपने लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। ठीक है, जैसे समय ठीक लगे। कॉफी। हाँ यार, बाहर बैठ के पीऊंगा। ठीक। आ गए तुम, बैठो। कैसा गया तुम्हारा दिन ऑफिस में? ठीक था। मैं ना तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। सुशाल, पानी ले आओ साहब के लिए। लाया मैडम। थक गए होगे ना, कॉफी लोगे कि चाय, बताओ। सिर्फ पानी पीऊंगा यार। विनय, ये ना हेल्पर है सुशाल, मैंने इसी को रखा है। और पता है तुम्हें, इसने कितना बढ़िया खाना बना के खिलाया ना मुझे दिन में। लेकिन ना ये खाने के 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांग रहा था, तो मैंने ना इसको हाँ कर दी। मैंने कहा 5000 रुपये तू ही रख ले, घर की सफाई और खाना और कपड़े सारा काम कर देगा अब ये। क्यों, खाना ये क्यों बनाएगा? अरे यार, किचन में खड़ी खड़ी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। ऊपर से इतनी गर्मी है ना कि पसीने में पूरी नहा लेती हूँ, इसलिए रख लिया मैंने इसको खाने के लिए भी। इनकी बहुत तेज भूख लग रही है, तुम मेरा खाना लगा दो यार। 1 मिनट। सुशाल, साहब के लिए खाना लगा दो। भाभी, मैंने ना टेबल पे खाना लगा दिया है और टाइम हो गया, मैं चलूं घर के लिए? हाँ ठीक है, लेकिन सुबह ना टाइम से आ जाना, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनाना होता है ना साहब का। लेट हो गए थे आज, कल सुबह टाइम से आ जाना। ठीक है भाभी, कल से टाइम से आ जाऊंगा। ठीक है। रिंकीश, क्या है यार ये सब? क्या हुआ? तुम मेरे लिए खाना भी नहीं बना सकते? अरे इसको रखा तो है खाना बनाने के लिए, इसको इसी चीज के तो पैसे देते हैं हम। रिंकी, तो मैं अच्छे से पता है मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। अरे मेरे जैसा ही खाना बनाया उसने, और मैंने ही तो सिखाया उसको खाना बनाना। तुम एक बार खा के देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। यार बाहर में गया तुम्हारा खाना। क्या हो गया विनय, इतनी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम अपने आप को देखो, क्या हो गया है तुम्हें? बदल गई हो यार तुम पूरे तरीके से। पहले यार तुम अपनी लाइफ में हर चीज को लेके कितनी सीरियस रहती थी, लेकिन अब यार तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो। तुम अब बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, अपने कंफर्ट जोन में जा चुकी हो तुम, और उस कंफर्ट जोन से तुम बाहर ही नहीं निकलना चाहती। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। पहले तुमने जॉब छोड़ी, ठीक है कोई बात नहीं, फिर तुम्हें काम वाली चाहिए घर का काम करने के लिए, वो भी ठीक है। उसके बाद तुम्हें फिर खाना बनाने के लिए खाने वाली चाहिए, वो भी ठीक है यार। लेकिन तुमने कभी सोचा है, तुमसे कपड़े तक नहीं धुलते हैं, कपड़े भी बाहर ड्राई क्लीन होने के लिए जाते हैं। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना कितना पसंद है। मुझे नहीं पसंद किसी बाहर वाले के हाथ का खाना। वो भी तुमने काम वाली रख ली उसके लिए भी, कि खाना वो बना के देके जाएगी। अरे खाना तो छोड़ो यार, तुम तो मुझे खाना डाल के तक नहीं दे सकती हो। अब एक गिलास पानी तक नहीं दे सकते जब ऑफिस से आता हूं मैं, वो भी काम वो सुशाल करेगा।
हद होती है यार इनकी, हद। सॉरी यार विनय, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं ये सोच रही थी कि अगर थोड़े बहुत पैसे खर्चा करके अगर हमें कंफर्ट जोन मिल रहा है तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक्सपेंसेस के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गई थी। कंफर्टेबल यार, तुम्हारे इस कंफर्ट जोन के चक्कर में मेरे साथ क्या हो रहा है तुमने सोचा भी है? इनकी पहले हमारी सैलरी आधी हो गई है, उसके बाद तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि कैसे हम घर के खर्चों को कम कर सकते हैं। वो तो छोड़ो, तुम तो यार तुम खर्चे बढ़ाने में लगी हुई हो तब से। मेरी 70% सैलरी तो इन काम वालों के चक्कर में चली जाती है, बाकी हम घर को कैसे मैनेज करेंगे सोचा है तुमने? सबको अच्छा लगता है कंफर्ट, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं भी जॉब छोड़ देता हूँ। मैं भी जॉब पे नहीं जाता हूँ, अब मैं भी घर पे कंफर्टेबली रहूंगा, आराम करूंगा। मैं भी थक गया हूँ जॉब कर करके। सही रहेगा ना कंफर्ट के अंदर, घर चल जाएगा ना उस कंफर्ट से। फिर विनय, तुम जॉब नहीं छोड़ सकते यार। अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो सारे खर्चे कैसे मैनेज होंगे? काम वाली के, खाने के और ड्राई क्लीनिंग के कैसे मैनेज करेंगे यार? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, घर के खर्चे उठाना, सब कुछ करना। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठेका मर्द जात ने ले रखा है क्या? तुम्हें तो करना पड़ेगा, तुम लड़के हो, तुम्हारे के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया ताने तुम्हें मारेगी, लड़की को नहीं मारेगी अगर घर में रोटी नहीं होगी तो। पिछले 3 महीने तो तुमने सोचा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच सोच के पागल हो जा रहा हूं, मैं परेशान रहता हूं, टेंशन में रहता हूं। लेकिन नहीं, तुम तो अपने कंफर्ट जोन में हो। कैसे खर्चा चलेगा? या नौकरी बदलूं ज्यादा कमाने के लिए, या क्या करूं कि मेरी इनकम ज्यादा हो ताकि घर का खर्चा चल सके? तुम्हें अंदाजा भी है कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं? देखो, एक अच्छे पार्टनर का काम होता है एक दूसरे की परेशानी को समझना, एक दूसरे का हाथ बटाना, दूसरे की परेशानी को कम करना, ना कि उसे बढ़ाना। मर्द कुछ भी करे, लेकिन वो बेचारा हर चीज को अपने अंदर दबा के रहेगा, क्योंकि वो बोलेगा तो दुनिया सुनेगी नहीं, दुनिया सुनाएगी। आई एम सो सॉरी, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम पे क्या बीत रही होगी, घर के खर्चे कैसे मैनेज हो रहे होंगे। तुम टेंशन मत लो, हम काम वाले को हटा देंगे। घर के सारे काम ना मैं खुद मैनेज करूँगी। घर पे रह के जितना पॉसिबल होगा उतनी कोशिश करूँगी घर के खर्चे मैनेज करने की। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं ही शायद ज्यादा बहुत। खाना खाने चले? आज खा लो, कल से ना मैं पक्का तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। ठीक है, बाहर चलते, बाहर बैठ के खाना खाते।